आजादी के बाद भारत की राजनीति और सामाजिक संरचना में चमार जाति ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चमार जाति, जो पारंपरिक रूप से अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत आती है, ने अपने संघर्ष और संगठित प्रयासों से देश में सामाजिक समानता, अधिकारों और समावेशी राजनीति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके योगदान को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। नंबर 1, भीमराव अंबेडकर का नेतृत्व। चमार जाति ने भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में स्वतंत्रता के पहले और बाद में सामाजिक समानता और राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया। अंबेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समान अधिकार, आरक्षण प्रणाली और दलित उत्थान के लिए ठोस नीतियां लागू कीं। अंबेडकर के विचारों को चमार समुदाय ने अपनाया और उनके सामाजिक व राजनीतिक आंदोलन का समर्थन किया, जिससे भारतीय राजनीति में एक नई दिशा आई। नंबर 2, दलित राजनीति का उदय। आजादी के बाद चमार जाति ने दलित राजनीति को मजबूती देने में अग्रणी भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में यह जाति बहुजन समाज पार्टी, बसपा जैसे दलित समर्थक दलों के गठन और उनके उत्थान में महत्वपूर्ण रही है। कांशीराम जैसे नेताओं ने चमार समुदाय को संगठित किया और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ राजनीति में एक नई धारणा प्रस्तुत की। मायावती का मुख्यमंत्री बनना इस योगदान का प्रमुख उदाहरण है। 3, आरक्षण नीति का समर्थन और लाभ। चमार जाति ने अनुसूचित जाति के लिए लागू आरक्षण प्रणाली का लाभ उठाकर शिक्षा और रोजगार में अपनी स्थिति सुदृढ़ की। आरक्षण नीति का समर्थन करके उन्होंने समाज के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रेरित किया। उच्च शिक्षा, प्रशासनिक सेवाओं और सरकारी नौकरियों में चमार जाति के लोगों की उपस्थिति ने समाज और राजनीति में उनकी भूमिका को मजबूत किया। नंबर 4, सामाजिक न्याय और समता आंदोलन। चमार जाति ने सामाजिक भेदभाव, अस्पृश्यता और जातिगत अन्याय के खिलाफ संगठित आंदोलनों में भाग लिया। इन आंदोलनों ने भारत में सामाजिक न्याय और समता की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद की। यह जाति बौद्ध धर्म अपनाने के आंदोलनों में भी सक्रिय रही, जिसे अंबेडकर ने सामाजिक समानता का एक साधन माना। नंबर 5, सांस्कृतिक जागरूकता। चमार जाति ने अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को जागरूकता का माध्यम बनाया। बौद्ध धर्म, अंबेडकरवादी साहित्य और दलित साहित्य के माध्यम से उन्होंने समाज में अपनी पहचान स्थापित की। साहित्य, कला और संगीत में भी उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जो उनकी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक हुई। नंबर 6, महिला सशक्तिकरण। चमार जाति ने न केवल पुरुषों को बल्कि महिलाओं को भी सशक्त करने के लिए काम किया। मायावती जैसी महिला नेता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने एक दलित महिला के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। नंबर 7, बहुजन समाज पार्टी, बसपा का उदय। कांशीराम और मायावती के नेतृत्व में चमार जाति ने बसपा के माध्यम से राजनीति में दलितों की भागीदारी को सुनिश्चित किया। यह दल 1980 और 1990 के दशकों में उत्तर प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में प्रभावशाली रहा, जिसने दलितों की राजनीतिक शक्ति को संगठित किया। नंबर 8, सामाजिक एकता का समर्थन। चमार जाति ने अन्य दलित और पिछड़ी जातियों के साथ गठबंधन कर सामाजिक और राजनीतिक एकता का निर्माण किया। यह एकता दलितों की सामूहिक आवाज को मजबूत करने और समाज में उनकी स्थिति सुधारने में सहायक रही। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि आजादी के बाद चमार जाति ने अपनी सामाजिक और राजनीतिक दिशा को बदलकर भारत के लोकतंत्र और सामाजिक समरसता में अमूल्य योगदान दिया। उनके संघर्ष और संगठित प्रयासों ने न केवल दलित समाज को बल्कि पूरे भारत को एक नई दिशा दी है। चमार जाति का यह योगदान भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय और समानता की नींव को मजबूत करता है।